ही नहीं बल्कि हर दूसरे देश के नागरिक में अपने देश के झंडे के प्रति होता है। हर देश का झंडा उस देश की पहचान होता है, उस देश के सबसे अनोखी विशेषताओं और उस देश की संस्कृति का प्रतीक होता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनकी संस्कृति उतनी ही अलग है जितने कपिल शर्मा और कटरीना कैफ, लेकिन उनके झंडे एक दूसरे के जुड़वा जैसे हैं और इन झंडों के बीच का अंतर इतना छोटा और बारीक है कि शायद सच्चे से सच्चा देशभक्त भी चकमा खा जाए। मेरा आज का वीडियो ऐसे ही कुछ देशों के बारे में है जिनकी संस्कृति, लोगों के रहन सहन और ओरिजिन्स में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उनके झंडे इतने एक समान है कि मानो वे दोनों एक ही देश के झंडे हैं, बस कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक इन अनोखे कंट्रीज के बारे में जानने के लिए। मेरे झंडों की लिस्ट में नंबर 5 पर है रोमानिया और चैड। रोमानिया ईस्टर्न यूरोप के सबसे सुंदर देशों में से एक है, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको सिर्फ ऊंचे पहाड़ और फूलों से भरी वादियाँ ही दिखेंगी। रोमानिया एक बहुत ही संपन्न देश है और दुनिया में कई कारणों से बहुत जाना माना भी है। इसी देश ने एस्प्रेसो कॉफी, काउंट ड्रैकुला, दुनिया की सबसे रंग बिरंगी कब्रिस्तान और दुनिया की सबसे भारी बिल्डिंग को जन्म दिया है। वहीं चैड अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसका 3/4 एरिया सहारा ढका हुआ है। चैड दुनिया का 7 सबसे गरीब देश है, जहां लगभग 90% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। जहां रोमानिया का 4G नेटवर्क अमेरिका के इंटरनेट से भी ज्यादा तेज, वहीं चैड में केवल एक सरकार द्वारा प्रोवाइड किया गया केवल एक ही टेलीविजन स्टेशन है और वहां लोग सिर्फ रेडियो सुनते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों देशों के झंडों की तुलना करेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा झंडा किसका है। दोनों के झंडे डिजाइन, साइज और रंगों के ऑर्डर में पूरी तरह से एक समान है। फर्क बस इतना है कि रोमानिया के फ्लैग के रंग चैड के झंडे के रंगों से, और ये अंतर बता पाने के लिए किसी को भी दोनों झंडों को एक साथ रख के बहुत बारीकी से दोनों की तुलना करनी होगी। अगर दोनों झंडों को दूर से देखा जाएगा तो सच्चे से सच्चा देशभक्त भी सिर खुजाने लगेगा। नंबर 4 पर है इंडोनेशिया और मोनाको। इंडोनेशिया एशिया का एक ऐसा देश है जिसके बारे में सब कुछ बड़ा है, यानी ये देश दुनिया के सबसे बड़े फूल राफेलसिया, सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन, सबसे बड़ी गोल्ड माइन, सबसे बड़ी वॉल्केनिक लेक, सबसे बड़े बुद्धिस्ट मंदिर और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी और युवा आबादी का घर है। इंडोनेशिया खुद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश और दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। वहीं अगर आप मोनाको के बारे में रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना बड़ा इंडोनेशिया है, मोनाको उतना ही छोटा है। मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, इतना छोटा कि आप देश के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी 1 घंटे में चलकर पार कर सकते हैं। मोनाको के पास ना खुद का एयरपोर्ट है और ना खुद की डिफेंस फोर्स। अगर कुछ है तो वो है अनगिनत कैसीनो और कैथोलिक चर्च। लेकिन जितने अलग ये दोनों देश हैं, उतने ही एक समान इन देशों के झंडे। दोनों के झंडे सफेद और लाल रंगों की स्ट्रिप्स से बने हैं, जो कि एक जैसे ही ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। इन दोनों झंडों में फर्क बस चौड़ाई का है। अगर आप दोनों झंडों को एक साथ रख के नापेंगे तो आप पाएंगे कि इंडोनेशिया का झंडा मोनाको के झंडे से थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। अब आप ही सोचिए, ये बारीक सा फर्क आखिर कौन 30 मार्क का पता लगा पाएगा। नंबर 3 पर हैं कतर और बहरीन। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के शौकीन हैं तो आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी से ही देशों में काफी मतभेद चल रहे हैं। बहरीन पर्शियन गल्फ में स्थित एक छोटा सा आइलैंड देश है। वहीं कुछ 500 किलोमीटर दूर कतर सऊदी अरेबिया में स्थित एक पेनिसुला है, जो कि कतर से सिर्फ पर्शियन गल्फ के एक छोटे से हिस्से से विभाजित है। लेकिन जितने पास ये देश हैं, उतने ही ज्यादा इनके बीच 36 के आंकड़े भी हैं। पहले 1868 की कतर बहरीन वॉर के कारण दोनों देशों के लोगों में मतभेद हुए। फिर जब ये लड़ाई खत्म हुई तो 1936 में हवर आइलैंड्स, किरत जेद्दा और जुबारा शहर को लेकर विवाद होने लगे। और 2001 में जब इन विवादों की आग थोड़ी थमी तो 2014 में फिर से कतर के GCC एग्रीमेंट का पालन न करने के कारण बहरीन ने कतर से मतभेद कर लिए। ये मतभेद तब से लेकर आज तक खत्म नहीं हुए और 2017 में बहरीन ने कतर के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए और आज कतर के एरोप्लेन तक बहरीन में बैन हैं। इतनी सारे मतभेदों के बारे में सोच के मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर इन्होंने अपने झंडे को लेकर अब तक कोई जंग क्यों नहीं छेड़ी। कतर और बहरीन के झंडे अगर थोड़ी दूरी से देखे जाएंगे तो बिल्कुल एक समान है, फर्क बस रंग का है, क्योंकि कतर का झंडा मैरून और बहरीन का लाल। इसके अलावा कतर के दांतेदार झंडे के छोर पे 9 दांत, बहरीन में केवल 5। लेकिन इन अंतरों को ढूंढ पाने के लिए आपको झंडों का बहुत बड़ा ज्ञानी होना पड़ेगा, तभी आप दोनों में फर्क बता पाएंगे। नंबर 2 पर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया।
इन दोनों ही देशों की क्रिकेट टीम, इनकी अस्ती और इनकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। न्यूजीलैंड एक छोटा सा आइलैंड देश है जहाँ की केवल 5% आबादी इंसानों की है और बाकी जानवरों की। ये दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहाँ 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं और यही एक ऐसा देश है जहाँ ड्रग्स के एडवर्टीजमेंट भी होते हैं। एक भी सांप नहीं पाया जाता और हर हाई स्कूल को यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज करके न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत है। इस अजीबोगरीब देश से 4000 किलोमीटर दूर है उसका जीवन साथी ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया अपनी लाजवाब क्रिकेट टीम, कंगारू और प्लेटिपस जैसे अनोखे मैमल और ग्रेट बैरियर रीफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जोड़ी एकदम वैसी ही है जैसे कि राम और लक्ष्मण की थी। शायद यही कारण है कि इन दोनों देशों के झंडे भी एकदम एक समान हैं। और अगर आपको इन देशों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप बहुत आसानी से इनके झंडों में चकमा खा जाएंगे। दोनों झंडों में फर्क बस उन झंडों के सितारों में है। ऑस्ट्रेलियन फ्लैग में 6 सफेद सितारे हैं, 5 साइड में और 1 यूनियन जैक के नीचे। वहीं न्यूजीलैंड के फ्लैग में केवल 4 सितारे साइड में हैं, जिनका सिर्फ बॉर्डर सफेद है और रंग लाल। आखिरकार हम अपनी लिस्ट के अंत तक पहुंच गए हैं और मेरी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है नाइजर और इंडिया। नाइजर दुनिया का सबसे गरीब और सबसे गर्म देशों में से एक है और नाइजर को फ्रैंक पैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये अफ्रीकन देश लगभग 90% रेगिस्तान है, लेकिन नाइजर दुनिया की तीसरी सबसे लंबी और दुनिया की सबसे साफ नदी नाइजर का घर भी है। वहीं इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और सबसे तेजी से डेवलप होने वाला भी। भारत का इस दुनिया की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया ने दुनिया को जीरो दिया, चांद पर पानी की खोज की और सबसे पहले हीरों की माइनिंग भी की। सिर्फ ऐसी बड़ी चीजें ही नहीं, छोटी छोटी चीजें जैसे कि गन्नों से सफेद चीनी बनाना और शैम्पू का कॉन्सेप्ट भी भारत ने ही इस दुनिया को दिया। जहाँ नाइजर का टेरेन ज्यादातर सैंड ड्यून्स और रेगिस्तान से ढका है और चारों तरफ से लैंड से घिरा है। वहीं इंडिया एक पेनिसुला है जहां हर तरह की टेरेन देखने को मिलती है। कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, कहीं गर्म रेगिस्तान, कहीं सुंदर बीच और कहीं वादियों में बहती नदियां। लेकिन नाइजर और इंडिया एक दूसरे से जितने अलग हैं, उनके झंडे उतने ही एक समान। नाइजर का झंडा भी हमारे जैसा तिरंगा है, फर्क बस इतना है कि जहां भारत के झंडे के बीचों बीच अशोक चक्र है, वहीं नाइजर के झंडे में उसके बीचों बीच एक ऑरेंज गोला। नाइजर का झंडा शायद आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो जैसे कि एक बच्चा भारत का झंडा बना रहा था, लेकिन उसके पास ब्लू कलर नहीं था तो उसने नारंगी रंग का ही गोला बना दिया। तो ये थे 10 ऐसे देश जिनके झंडे इतने ज्यादा समान हैं कि किसी का भी